दोस्तों, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं ना तो आपको भी पता होगा कि गूगल के अपडेट्स ने सबको तबाह कर रखा है। चाहे आप साइट को ऑर्गेनिकली गूगल में रैंक कराते हो या फिर आप गूगल डिस्कवर से काम करते हो, हर जगह पे गूगल ने तबाही मचा रखी है। हर दूसरे तीसरे महीने ही गूगल का कोर अपडेट आता है और इस कोर अपडेट के कारण बहुत सारे लोगों की साइट्स डाउन जाती है, उनका ट्रैफिक लॉस होता है। इवन मेरे भी बहुत सारे ब्लॉग्स, मतलब ऑलमोस्ट 80% ब्लॉग्स जो है वो डाउन चले गए। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लास्ट अपडेट जो आया था मार्च में, उसी टाइम आप लोगों को बताया था कि मैंने डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया है। तो आज का जो वीडियो है उसी के ऊपर है। मैं आपको आज एक ऐसा टेक्निक बताने वाला हूँ, एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिसमें आपको गूगल के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। अब इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए आप बहुत आसानी से, मतलब गूगल से ट्रैफिक आएगा नहीं आएगा, आपका ब्लॉग रैंक करेगा नहीं करेगा, इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। इसके बावजूद भी आप हज़ारों डॉलर महीने के कमा सकते हैं। मैंने इस मेथड को ट्राई किया है, मुझे भले ही हज़ारों डॉलर नहीं बने हैं, लेकिन मुझे जो रिजल्ट आया है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। और इसमें इतना पोटेंशियल है कि आप बहुत आसानी से इससे हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं। और अगेन ये मेथड काफ़ी ज़्यादा आसान है, आसान इस वजह से क्योंकि इसमें आपको बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करना होता है। आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप AI से कंटेंट जनरेट करेंगे और बहुत आसानी से कुछ महीने के भीतर ही आपको भी अपने साइट पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ, कि अगर आप इस मेथड को ट्राई करते हैं, मेरे बताए हुए टेक्निक्स का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके भी ब्लॉग पे ट्रैफिक आना एकदम तय है। और ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, एकदम से बिल्कुल इसको रॉ रखेंगे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रखेंगे। तो ज्ञान ज़्यादा नहीं देना है, सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलना है, वहीं चल के आपको पूरा, पहले तो मैं अपने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आपको दिखाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि आपको यह कैसे करना है, कैसे अचीव करना है और मेरे टेक्निक के बारे में आपको क्या समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सीधे लैपटॉप स्क्रीन पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, अभी मैं अपने पीसी के स्क्रीन पे हूँ और यहीं पे आपको मैं 3 चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट है क्या, फिर मेरा प्रूफ आपको दिखाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि आपको इसको किस तरीके से करना है, बिल्कुल लाइव एग्जैक्टली आपके सामने कर कर आके। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट वाइज ऐसा है ना कि इसमें हम लोग जो जनरल ब्लॉगिंग करते हैं या फिर डिस्कवर में काम करते हैं, तो हमारा ट्रैफिक का सोर्स क्या होता है? गूगल सर्च या फिर गूगल डिस्कवर, या फिर कई लोग फेसबुक पे काम करते हैं तो उनका ट्रैफिक सोर्स होता है फेसबुक। कुछ लोग टेलीग्राम पे काम करते हैं, कुछ लोग दूसरे तरीके से काम करते हैं। तो हमारा यहाँ पे ट्रैफिक सोर्स अलग होने वाला है। तो हमें करना क्या है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला हमारा है कंटेंट लिखने का तरीका, दूसरा है हमारा ट्रैफिक लेके आने का तरीका एंड तीसरा है हमारा मोनेटाइज करने का तरीका। तीनों बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है ट्रेडिशनल तरीके से। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक वर्डप्रेस या फिर ब्लॉगर में, जहाँ भी आप प्रेफर करते हो, वहाँ पे आपको एक ब्लॉग बनाना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वर्डप्रेस ब्लॉग ही बनाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको आसान रहती है। तो आप एक ब्लॉग बना लेंगे। कैसा ब्लॉग बनाना है, किस टॉपिक पे बनाना है, वो सब आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए नटसेल में। सबसे पहले आपको एक ब्लॉग बनाना है, उसमें आपको AI की हेल्प से कंटेंट लिखना है। खुद माथाफोरी नहीं करना है, बिल्कुल AI के कंटेंट को डालना है साइट में। AI से इमेज बनेगा, AI से टेक्स्ट लिखा जाएगा, सब कुछ AI से होगा। तो काइंड ऑफ ए कॉपी पेस्ट टाइप का ही हो जाएगा, बिल्कुल आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, आपको उस कंटेंट को पिंटरेस्ट में अपलोड करना है। चौथा, जब पिंटरेस्ट में आप अपलोड करोगे, थोड़ा सा वक्त बीतेगा तो आपको ट्रैफिक आएगा। उस ट्रैफिक से आप एडसेंस भले मिले ना मिले, मतलब एडसेंस मिलेगा ही लेकिन जल्दी ना मिले, तो उस कंटेंट से आप एफिलिएट से पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। एंड उसके बाद जब आपके पास एडसेंस होगा, या फिर एक दो और एड नेटवर्क है, सीक्रेट एड नेटवर्क, जिसमें ऐसा कि जब एडसेंस से आपका $10 का RPM होता है, तो उस एड नेटवर्क से $25-30 का RPM होता है, सेम ट्रैफिक सेम कंटेंट पे। वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो मोनेटाइज करने के 2 तरीके हो गए, कंटेंट का भी बहुत आसान तरीका हो गया और ट्रैफिक का भी बहुत आसान तरीका हो गया। तो पूरा ये 6 स्टेप का प्रोसेस समझ लीजिए। ब्लॉग बनाना है, AI से कंटेंट लिखना है, पिंटरेस्ट में अपलोड करना है, ट्रैफिक आएगा, अमेजॉन से एफिलिएट आप कर सकते हैं, उसके बाद एडसेंस से भी पैसे बनेंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने भी ट्राई किया था, अब मेरा रिजल्ट देख लीजिए। तो देखिए, हमारा पिंटरेस्ट का अकाउंट है जिस पे मैंने ट्राई किया था। लास्ट 30 डेज में आपको दिख रहा होगा 92 के इंप्रेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एक ही बात से मतलब है कि हमारे साइट पे भैया ट्रैफिक कितना गया। तो आप देख सकते हो कि हमारे साइट पे सिर्फ 700 क्लिक्स गए हैं, मतलब 700 लोगों ने पिंटरेस्ट को भेजा हमारे साइट पे। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं कि हमने जो यहाँ पे काम किया है ना, वो 1 जून से किया है। तो 1 जून या फिर 1 मई को सेलेक्ट कर लेते हैं और एंड डेट 15 सितंबर, चलो आज का डेट है।
तो देखिए यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 9,000 ट्रैफिक मिला है, मतलब 9,000 लोगों को पिंटरेस्ट ने हमारे साइट पे भेजा है। मतलब हमारे पिंटरेस्ट के प्रोफाइल पे इंप्रेशन तो आया 1.3 मिलियन, मतलब हमारा पिंस जो है हमारे पिंटरेस्ट प्रोफाइल पे लोगों को 1 मिलियन टाइम लोगों को दिखा हमारा, लेकिन वो क्लिक करके हमारे साइट पे गए सिर्फ 10,000 लोग। अब इसका ग्राफ भी आप देख सकते हो, देखिए जब काम किया था तो 0 इंप्रेशन आ रहा था, फिर इस तरीके से बढ़ते 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 कहाँ तक चला गया, मतलब एक एक दिन का 30,000 इंप्रेशन, 40,000 इंप्रेशन तक भी गया है। और क्लिक्स की बात करूँ तो देखिए आउटबाउंड क्लिक्स के रूप में यहाँ पे आप देखिए एक एक दिन का हमें 200 तक भी क्लिक मिला है, 275, मतलब ऑलमोस्ट 300 लोग भी पिंटरेस्ट हमारे साइट पे फॉरवर्ड किया है। यहाँ पे आपको एक डिप दिख रहा होगा कि 162 और अगले ही दिन 0। यह डिप का कारण हमारा अकाउंट या फिर कुछ नहीं है, पिंटरेस्ट के तरफ से ही एक प्रॉब्लम आ गई थी इनके प्लेटफॉर्म में, उस वजह से डिप हुआ है। ये मेरे नहीं, ये हजारों लोगों के साथ हुआ है, ट्विटर पे भी लोगों ने बहुत सारा शेयर करा है। अब धीरे धीरे ये फिर उठ रहा है, देखिए फिर धीरे धीरे अगेन उठ रहा है। ये गूगल अपडेट जैसा नहीं है कि हाँ नहीं उठेगा, ये तुरंत ही रिकवर हो जाएगा, जैसे हम थोड़ा सा और बेटर काम करेंगे रिकवर हो जाएगा, तो इतना टेंशन नहीं होता इधर गूगल जैसा। मेरा पास्ट में भी एक्सपीरियंस रहा है पिंटरेस्ट को करने का, इसलिए मैं इस तरीके से आपको बोल रहा हूँ। मेरे दूसरे भी अकाउंट्स हैं जहाँ पे इससे भी बेहतर रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, लेकिन मैं अभी आपको इस रिजल्ट को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने एआई की हेल्प से काम किया है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट अंदाज में काम किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पिंटरेस्ट आखिर होता कैसा है, दिखता कैसा है। तो देखिए ये पिंटरेस्ट का होम पेज है, इसमें आप जो भी कंटेंट आपके क्या कहते हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप चूज करोगे आपको दिखाएगा। जैसे देखिए मुझे सब कुछ के अलावा एक चीज़ तो आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट वाली इमेजेस आपको भरपूर दिख रही होगी। देखिए फॉल सेंटर पीसेज आइडियाज, किसी चीज़ का कुकर रेसिपीज दिख रहा है, एक डिज़ाइन दिख रहा है, गार्डन के आइडियाज़ दिख रहे हैं, तो बहुत सारा आइडिया आपको दिख रहा होगा। चूंकि यह जो पिंटरेस्ट है ना यूएस में ज़्यादा चलता है, यूएस के लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, और एक तरीके का इमेजेस वाला मतलब प्रोफाइल वो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने आइडियाज अपने इमेजेस शेयर करते हैं, और इसी इमेज में ना लोग लिंक लगाते हैं। जैसे कि देखिए ये तो इमेज मैंने देख लिया, इस पर मैं अगर क्लिक करूंगा ना तो इनके साइट पे जाऊंगा जहाँ पे इन्होंने 31 रेसिपीज डाला होगा। तो देखिए इन्होंने अपने वेबसाइट का लिंक लगाया है जहाँ पे 31 रेसिपीज डाला है। तो इससे क्या हुआ कि आप इमेज डालेंगे और यहाँ से लोग आपके साइट पे आएंगे तो आपको ट्रैफिक मिलेगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। मैंने जो काम किया था ना वो था होम डेकोर, होम इम्प्रूवमेंट, इन सब कैटेगरी, मतलब घर के इंटीरियर का डिज़ाइन, जैसे कुछ क्राफ्ट से रिलेटेड डिज़ाइन, कुछ फेस्टिवल से रिलेटेड डिज़ाइन, जैसे कि ये देख लीजिए डेकोर आइडियाज़ हो गया। फिर फॉल डेकोर, फॉल एक तरह से समझ लीजिए सीजन है जो यूएस में काफ़ी ज़्यादा लोग इंजॉय करते हैं। फिर देखिए हैलोवीन करके एक फेस्टिवल आता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्राफ्ट्स होते हैं। ये देखिए पूल का डिज़ाइन है, तो हम लोगों ने भी अपने साइट पे यही डाला था। और सिमिलर मैं आपको 2-3 अकाउंट दिखा देता हूँ जो सेम काम कर रहे हैं। तो देखिए एक अकाउंट है ये जिसका नाम है द क्राफ्टी हैक्स, ये भी उसी तरीके का काम कर रहे हैं। देखिए स्मॉल बाथरूम आइडियाज़, शावर आइडियाज़, उसी तरीके से लिविंग रूम आइडियाज़, मतलब होम से रिलेटेड ही चीज़ें कर रहे हैं। दूसरा एक और अकाउंट आप देख लीजिए क्राफ्टी डायर्स, इनका भी देख लीजिए, सब सेम ही है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आइडियाज़ हो, बैकयार्ड से रिलेटेड आइडियाज़ हो, मतलब सब सेम ही है, सब होम इम्प्रूवमेंट होम डिज़ाइन सब कुछ डाल रहे हैं। एक और अकाउंट ये है देखिए DIY एंड क्राफ्टर्स, द DIYDesire.com इनकी साइट है। सबसे मज़े की बात, ये तीनों अकाउंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 1 साल भी पुराना नहीं है, 1 साल से कम पुराने अकाउंट्स हैं। और इनके इंप्रेशन एंड रीच देखिए, हर महीने इनको मिल रहा है 7 मिलियन मंथली व्यूज़। अब आपको एक जस्ट एग्जांपल समझाता हूँ, हमें मिला था ऑलमोस्ट 1 मिलियन जिस पे हमें 8,000 ट्रैफिक मिला। तो अगर किसी का 7 मिलियन है तो समझ लीजिए उस पर कितना ट्रैफिक है, और वो भी मंथली, मतलब हमसे अगर ये 7 गुना होगा तो ये 8 × 7 मतलब 50,000 से ज़्यादा का ट्रैफिक हो गया। अब 50,000 से ज़्यादा के ट्रैफिक में इनकम कितना होगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सारा ट्रैफिक यूएस से आ रहा है। तो पहले हम बताते हैं कि आपको हमें इस 8,000 9,000 आउटबाउंड क्लिक्स पे कितनी इनकम हुई है, और फिर इनको कितना हो रहा होगा पर मंथ इनकम। तो ये देखिए मेरा एडसेंस अकाउंट है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सारा कुछ पैरामीटर सेट करा हुआ है कि हमारी कौन सी साइट थी, वो सब कुछ सेट किया हुआ है। बस आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमें जो नंबर से वो आपको मैच करेगा, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरा कुछ दिखा रहा हूँ। ये देखिए कुछ 9,000 लोग यहाँ से गए थे,
9,000 के जाने के बाद वो पेज व्यू आया 10,000। डेट भी आप देख लो, 1 जून से 15 सितंबर, मैंने डेट भी वही सिलेक्ट किया है। देखो 1 जून से 15 सितंबर, तो 9,000 में 10,000 पेज व्यू हुआ है। ऐसा इसलिए होता है ना कि कुछ लोग जाते हैं तो एक पेज के बजाय 2-3 पेज देख के आते हैं। तो देखिए मेजर ट्रैफिक मैंने कहा ना यूएस से था, यूनाइटेड स्टेट से 7,400 ट्रैफिक यूएस से, और इस 7,000 ट्रैफिक में हमें मिले हैं $84। कहने का मतलब है कि हर 1,000 पेज व्यू के लिए $11, मतलब $11 का आरपीएम मिल रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमें इसी 8,000 पे $80-90 बन गए, मतलब हर 1,000 पे $10 से ज़्यादा बन रहा है, तो इनको 50,000 ट्रैफिक में बहुत इजी कैलकुलेशन है कि $500 बन रहे होंगे। बट ऐसा नहीं है, इसलिए क्योंकि ये सब जो साइट्स है ना जिस पे ज़्यादा ट्रैफिक है, 20,000 30,000 मंथली ट्रैफिक है, उनके साइट पे लगी होती है मीडियावाइन की एड्स। मीडियावाइन एक एड नेटवर्क है, जैसे कि मैं इस साइट पे अगर खोल के आपको दिखाऊं तो देखिए मीडियावाइन का ही एक ए प्लेटफॉर्म है ग्रो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको क्लिक करूँगा ना तो ये मीडियावाइन का दिख जाएगा, व्हाट इज़ दिस। और ये देखिए जर्नी बाय मीडियावाइन खुला। तो एक एडसेंस जैसा ही एड नेटवर्क है जो एडसेंस की तरह ही आपकी साइट पे एड्स दिखाता है, और इससे जो आपका आरपीएम होता है, अगर नॉर्मली एडसेंस में आपका आरपीएम $10 का है, तो यहाँ पे आप जैसे ही मूव करेंगे आपका आरपीएम $30 $40 का हो जाएगा, मतलब 3 से 4 गुना मिलने लगता है। तो सिंपल कैलकुलेशन में जो यहाँ पे हमें 6 मिलियन पे दिख रहा था कि $500 बन रहे होंगे, वो $500 नहीं बल्कि वो $2,000 बन रहे होंगे। ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से ही एक साइट का मैंने खोला है एक आर्टिकल, तो देखिए कंटेंट कैसा बनता है। जैसे कि ये देखिए स्क्रीन इन बैक पोर्स आइडियाज, तो ये पूरा एआई से लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिखा, फिर इमेजेस डालने हैं साइट पे। तो देखिए एक पहला इमेज ये हो गया, ये तो मतलब मेन इमेज है, थंबनेल समझ लीजिए इसका, जो पिंटरेस्ट में भी गया है। उसके अलावा डिज़ाइन नंबर 1 उसमें भी एक इमेज बना है, फिर डिज़ाइन नंबर 2 उसमें भी एक इमेज बना होगा, फिर डिज़ाइन नंबर 3 उसमें भी एक इमेज बना होगा। अब देखिए सारा कुछ जो है ना एआई से बना है। अब बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना है कि ये सब रियल है, मैं आपको अभी करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए कंटेंट आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ। चलो इनका ही एक कॉपी पेस्ट करने का करते हैं। इन्होंने कंटेंट डाला है ना 21 स्मॉल रस्टिक बाथरूम आइडियाज़, तो चलो इसी के ऊपर कंटेंट बनाना है। तो कैसे बनेगा ये कंटेंट, कैसे इन्होंने बनाया होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको चैट जीपीटी में जाना है और लिखना है कि ड्राफ्ट एन आर्टिकल अबाउट 21 की जगह मैं 10 लिख देता हूँ, 10 स्मॉल रस्टिक बाथरूम आइडियाज़ एंड ऑल्सो गिव 2 एग्जैक्ट prompt to generate images for every 10 ideas। मैंने इसको कहा कि इस टॉपिक के ऊपर राइट एन आर्टिकल इन 600 वर्ड्स, चलो कर देता हूँ, अबाउट ऑन ए, और हमें हर आइडिया के लिए 2 प्रॉम्प्ट देना जिससे हम इमेज भी बना सके। तो चलो देखते हैं क्या बना के देता है। अब देखिए ये हमारा स्टार्टिंग हो गया, फिर देखिए एकदम सेम चीज़ है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा कंटेंट का स्टार्ट हुआ, फिर आइडिया नंबर 1, और जब आपको इमेज बनाना है तो आप इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल कर लीजिए, प्रॉम्प्ट 2A है। अब देखो कैसे बनेगा इमेज। कंटेंट तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि बहुत आसानी से बन जाएगा, चैट जीपीटी लिख देगा। इमेज बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे आइडियोग्राम टूल का। अब देखिए कैसे बनेगा, आपको जाना है इस इमेज, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपको लंबा इमेज चाहिए तो 9:16 सेलेक्ट करना है और जनरेट पे क्लिक करना है। पहले फ्री था, मतलब फिर पेड हुआ, फिर स्लो, मतलब स्लो। अभी जो आप फ्री में यूज करेंगे ना तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्लो बनेगा। अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो यहाँ पे आपको फास्ट इमेज बन जाएगा और ज़्यादा इमेज बनेगा। तो अभी आप जुगाड़ू मेथड से काम कीजिए, 2-3 अकाउंट बना लीजिए, ईमेल तो रहते ही हैं सब लोगों के पास, बहुत आसानी से आप बना लेंगे। तो देखिए बना रहा है, तब तक मैं थोड़ा कुछ और आपको समझा देता हूँ। तो पिंटरेस्ट पे काम अगर आप करना चाहते हैं ना तो आप 4 टॉपिक में से किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए। पहला है आप फैशन चूज कर लीजिए, फैशन में ड्रेसिंग के ऊपर आप कर सकते हैं। और हाँ, हमेशा ध्यान रखना है कि आपको यूएस सोचना है, इंटरनेशनल सोचना है, इंडियन स्टाइल के बारे में नहीं। अगर आप बाहर के स्टाइल को समझ के लिख सकते हैं, उसके ऊपर कंटेंट बना सकते हैं तो वो सोचिए। तो फैशन बहुत चलता है पिंटरेस्ट में। नंबर 2 यहाँ पे ये होम टिप्स बहुत चलता है, मतलब होम डेकोरेशन, इंटीरियर डिज़ाइन, घर के डिज़ाइन, ये सब वो सब बहुत चलता है। तीसरा है यहाँ पे फूड एंड रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा चलता है, तो फूड एंड रेसिपीज़ के ऊपर भी बना सकते हैं। एंड चौथा है क्राफ्ट, DIY, मतलब डू इट योरसेल्फ वाले होते हैं ना कि घर में
कागज़ से ऐसा बना लो, बच्चों के लिए खिलौने बना लो, ये सब देखिए। तो ये सब क्राफ्ट वाली चीज़ें, DIY वाली चीज़ें, ये सब बहुत ज़्यादा चलता है पिंटरेस्ट में। तो ये 4 चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी मैं तो यहाँ पे आपको इमेज बना के दिखा ही रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा स्लो है। अब देखिए ये इमेज हमें बना के दिया है। कौन होगा जो बता देगा कि ये रियल इमेज नहीं है भाई साहब। ये एक AI जनरेटेड इमेज है और एक नहीं 4 इमेज बना के देता है। आपको जो अच्छा लग रहा है आप यूज कर लीजिए। अब देखिए इन्होंने भी जो इमेज बनाया होगा वो इसी तरह का इमेज है ना, दिख रहा है। देखिए इससे क्या समझ में आता है कि सारे लोग AI का इस्तेमाल करके कॉपी पेस्ट करके SEO की बिना चिंता किए हुए इस तरीके से ब्लॉग बना रहे हैं और मस्त पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और आपको लगता है कि स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होना चाहिए कि भाई ये टॉपिक चूज करो, ऐसे करो, ऐसे करो, पूरा एकदम डिटेल में चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ डिटेल वीडियो आना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से अगर आपकी साइट गूगल पेनल्टी में हिट होती है, गूगल के अपडेट्स में हिट होती है, तो आपको किस तरीके से अपने साइट्स को डाइवर्सिफाई करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ऑर्गेनिकली काम करना बंद कर देना चाहिए या फिर डिस्कवर के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप अलग अलग ट्रैफिक सोर्सेज के ऊपर काम कीजिए, एक जगह पे टिके हुए मत रहिए। आप अलग अलग चीज़ों को जब ट्राई करेंगे वहां से रिजल्ट आएगा, तो ऑब्वियसली एक चीज़ के डाउन जाने से आपके पूरे सिस्टम में कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।